आज हम लोग दो और डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है अकाउंटेबिलिटी और दूसरा है मेजर एक्सीडेंट हज़ार्ड। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिसका कि हिंदी क्या था, जवाबदेही, जिम्मेवारी। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो वह उस काम के प्रति आप जिम्मेवार हो। अगर आपको कोई काम दिया गया है और वह काम सही तरीके से नहीं होता है तो उस काम के प्रति दायित्व या उस काम का जिम्मेवारी किसके ऊपर था, उसको सही तरीके से करना या फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट कराना, ये सब जवाबदेही किसका होगा, जो उस काम के लिए असाइन किया हुआ रहेगा। समझ में आई बात। तो सिमिलर वर्ड है हमारा अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसा ही है, बट डेफिनेशन है ये थोड़ा बहुत अलग है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी काम का। अगर मान लेते हैं कि कोई भी आदमी है या कोई भी मनुष्य कह लीजिए या आदमी है जो कि किसी एक काम को कर रहा है या उसको उस काम के लिए असाइन किया गया है। ठीक है, किसी भी एक आदमी को किसी एक काम के लिए असाइन किया गया है। अब उस काम के दौरान किसी तरह का इवेंट होगा या किसी तरह का कोई फॉल्ट या फेनोमिनन या दुर्घटना होती है, तो उस काम का जिम्मेवारी या उस काम के प्रति अकाउंटेबल कौन होगा, वह इंसान या वह आदमी जिसको कि वह काम असाइन किया गया। मतलब समझ लीजिएगा कि कोई भी एक काम है, मान लीजिए कोई भी एक काम है, इस काम को करना है, मान लीजिए इस काम को करने के लिए हमने एक इंजीनियर रखा। अब वह इंजीनियर, अब इस काम के लिए वह इंजीनियर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेही किसकी होगी, वह इंजीनियर की होगी। अब बात होगी कि सर कैसा जवाबदेही, अगर मान लीजिए कि यह काम है, यह काम के दौरान किसी भी तरह कोई फॉल्ट हो गया। अब मान लेते हैं यही काम में है, आपका कुछ एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, कुछ 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का लाइन है, जिसको क्या करना है, स्ट्रिंगिंग कराना है विद एरेक्शन ऑफ पोल एंड एवरीथिंग कह सकते हैं। कंडक्टर बिछाना है, पोल एरेक्शन कराना है, फिर आपको पूरा स्ट्रिंगिंग करवाना है। सारा काम किसी इंजीनियर को आपने दे दिया। ठीक है, अब इस इंजीनियर के अंदर ये 10 किलोमीटर का लाइन रहेगा। इस 10 किलोमीटर के लाइन को वह इंजीनियर कंप्लीट कराएगा। कैसे कराएगा पता नहीं। ठीक है, यह कौन डिसाइड करेगा, ये इंजीनियर डिसाइड करेगा कि काम किससे करवाना है, कैसे करवाना है, कितना जल्दी हमें टाइम पीरियड में कंप्लीट कर देना है। तो ये सब अकाउंटेबल रहेगा कौन, ये इंजीनियर। अब मान लीजिए कि ये पोल हमारा खड़ा हो रहा होगा या इरेक्शन कर रहे होंगे, पोल इरेक्शन कर रहे होंगे। उस पोल इरेक्शन के दौरान, अगर पोल इरेक्ट करते के दौरान में आप कोई मजदूर जो है पोल के नीचे आ गया तो उसके साथ दुर्घटना घटेगी। तो उस दुर्घटना का जिम्मेवार कौन होगा, ये जो इंजीनियर रहेगा वो रहेगा। समझ में आई बात। या आप मान लीजिए कि पोल पर स्ट्रिंगिंग करवा रहे हैं सर, पोल पे अगर स्ट्रिंगिंग करवा रहे हैं तो पोल पे स्ट्रिंगिंग करवाने के दौरान में हो सकता है कि कंडक्टर जो ऊपर से खींच रहा हो या ऊपर इंसुलेटर बांध रहे हो, वहाँ से जो लेबर या जो वर्कर काम कर रहे होंगे वह नीचे आके गिर जाता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना घटेगा। तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, जो इंजीनियर असाइन किया गया है इस वर्क के लिए। अब मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का लाइन उसने बिछाने के लिए दिया, कोई भी अगर उसको कोई काम दिया कि 10 किलोमीटर का लाइन बिछाना है, तो एक टाइम पीरियड भी होगा कि 1 महीने के अंदर 10 किलोमीटर लाइन बिछाना है या 10 दिन के अंदर बिछाना है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वह काम नहीं होता है तो उसका भी जिम्मेवार कौन होगा, ये असाइंड इंजीनियर। समझ में आ रही बात। अब मान लीजिए कि क्वालिटी वर्क की बात करें, कोई स्ट्रिंगिंग की, आप जैसे तैसे लूज सैगिंग का पूरा बहुत ज़्यादा सैगिंग छोड़ दिए। ठीक है, मतलब क्वालिटी पूर्वक कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी का वर्क नहीं हुआ। पोल एरेक्शन किए, उसमें सिर्फ मिट्टी डाल दिए, आने वाले टाइम में हो सकता है अगर बाढ़ वगैरह आए तो पोल हमारा नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि क्वालिटी पूर्वक काम हमारा नहीं हुआ, तो वह गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी का भी जिम्मेवार कौन होगा, असाइंड इंजीनियर होगा। समझ में आ रही बात। तो यह हो गया हमारा क्या, अकाउंटेबिलिटी, कि कोई भी काम होगा अगर उस काम के लिए किसी एक बंदे को असाइन किया गया है तो उस काम के अंदर जो भी कुछ होगा, किसी तरह का फेनोमिनन होता है या फॉल्ट होता है या फेल्योर होता है या टाइम पीरियड में आप काम नहीं कर पाते हैं या फिर गुड क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं हो पाता है, तो उन सब के लिए जो जिम्मेवार होगा कौन होगा, असाइंड इंजीनियर होगा। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए अकाउंटेबिलिटी का हिंदी अगर बात कीजिएगा तो ये इसका हिंदी होता है जवाबदेही, जवाबदेही या उत्तरदायित्व। ठीक है, क्या होता है, उत्तरदायित्व या जवाबदेही। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन, यह जो है एक पर्सन का जिम्मेवारी है, जवाबदेही है।
उत्तरदायित्व है फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, किसी भी पर्टिकुलर वर्क का। ऐसा नहीं कि सारा काम हो रहा है, हम सबकी बात नहीं कर रहे, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जो उस वर्क के लिए असाइन किया हुआ पर्सन रहेगा, ठीक। ही इज कैरिंग, वह काम जो वह कर रहा है, मतलब यहाँ हो गया, अगर फुल सेंटेंस का मतलब जाने तो यह जो है एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पर्सन के लिए। कैसा कि किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जिसको कि वह कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर वर्क है, कोई एक बंदा या कोई एक पर्सन उस काम को कर रहा है, तो उस काम के प्रति जिम्मेवारी हमारा किसका हो जाएगा, उस पर्सन का हो जाएगा। वही चीज़ हमारा क्या कहला रहा है, अकाउंटेबिलिटी। ही इज आंसरेबल एंड पनिशेबल फॉर हिज फेल्योर फॉल्ट इन वर्क, वह पर्सन ही आंसरेबल होगा, जवाब जो होगा उसी को देना होगा। समझ में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अगर बात करें तो कोई जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब उसी दौरान किसी के साथ कोई इवेंट हो गया, मतलब कोई दुर्घटना घट गया, तो वो सारा जो ठिकरा कह सकते हैं, वो सारा जिम्मेवारी जो है उस इंजीनियर के ऊपर फोड़ दिया जाता है, उस इंजीनियर के ऊपर दे दिया जाता है। अब वह इंजीनियर जो है अपने हायर अथॉरिटी को जवाब देगा कि आखिर कैसे हुआ। समझ रहे हैं बात को। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि ही इज आंसरेबल एंड पनिशेबल, वह जो है आंसरेबल होगा, मतलब उसको जवाब देना पड़ेगा, और वही जो है पनिशमेंट का बागी भी बनेगा। अगर किसी तरह का कोई पनिशमेंट मिलता है तो उसी इंजीनियर को मिलेगा। समझ रहे हैं। पनिशेबल फॉर हिज फेल्योर, वह अपने फेल्योर के लिए। फॉल्ट इन वर्क, जो काम में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हुआ उसके लिए। एंड वर्क इज नॉट कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, अगर कोई काम दिया गया है कि आपको 5 दिन में करना है या 10 दिन में करना है, कि टाइम पीरियड सेट कर दिया गया है और आप उस टाइम पीरियड में उस काम को पूरा नहीं किए हैं, तब भी आंसरेबल कौन होगा, जिस पर्सन को वह वर्क असाइंड किया हुआ होगा। समझ रहे हैं, ठीक। तो यही हो गया आपका। और आगे कहता है कि अकाउंटेबिलिटी इंक्लूड्स टाइम पीरियड, यही चीज़ हो गया सर, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर किसी वर्ग के लिए हमने टाइम पीरियड सेट किया है कि 10 दिन में करना है, तो उसको 10 दिन में होना है, करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उस 10 दिन में आपने क्या किया, और उस 10 दिन के अंदर हमारा काम जो है पूरा नहीं हुआ, क्यों, ठीक है, क्या रीज़न था कि आपके पास वह 10 दिन के टाइम में आपने अपना वर्क को पूरा नहीं किया। बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन वो आंसर करेगा कौन, जो उस काम के लिए असाइंड पर्सन होगा। क्वालिटी मिस्टेक्स इन एनी वर्क असाइंड टू हिम, अब उस काम में क्या क्वालिटी मिस्टेक हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइन बिछा रहे हैं आप, तो लाइन बिछाने के दौरान अब अगर आप इंसुलेटर लगा रहे हैं, पिन इंसुलेटर लगाए या फिर डिस्क वगैरह लगा रहे हैं, तो वो डिस्क इंसुलेटर या फिर पोल इरेक्ट किए तो टेढ़ा है, अलाइंड नहीं किया हुआ है, जो आप स्ट्रिंगिंग किए हैं, कंडक्टर का स्ट्रिंगिंग किए हैं, पूरा का पूरा सैगिंग छोड़ दिए हैं आप, उसमें पूरा टाइट नहीं हो पाया है, आप स्ट्रेस नहीं दे पाए हैं। समझे, 2 पोल के बीच में जो है आप गैप बहुत छोटा कर दिए हैं, या गैप जो है स्पैन जिसको बोलते हो, 2 पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है, या तो आप बहुत छोटा कर दिए हो या फिर आप बहुत बड़ा कर दिए हो। समझ रहे हैं, आप स्टे वायर नहीं लगाए हो पोल पे। तो इस तरह का अगर कोई क्वालिटी पूर्वक काम नहीं हुआ है, तो उस क्यों नहीं हुआ है वह भी आंसरेबल, उस काम के लिए या उस बैड क्वालिटी के लिए आंसरेबल कौन होगा, जिस पर्सन को यह काम असाइन किया हुआ। समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या था, अकाउंटेबिलिटी, सिमिलर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो कि आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि जिम्मेवारी क्या है, वही चीज़ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी है। बहुत सारे वर्ड आपको सिमिलर मिलता जुलता होगा कि सब, जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है हज़ार्ड, ठीक है, हज़ार्ड पढ़े होंगे, जोखिम जिसको, उसमें क्या था कि किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं हो रहा था किसी भी इंसान के साथ। ऐसा नहीं था कि उस फायर अगर हो गया या जल गया या शॉर्ट सर्किट हुआ तो उससे कोई इंसान जो है या कोई मजदूर जो है मर गया, या फिर किसी को शॉक लगा, इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो आप पढ़ेंगे, जैसे कि देख लीजिए, मेजर एक्सीडेंट हज़ार्ड। मेजर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट आपको पता है, मेजर माने महत्वपूर्ण कह सकते हैं, एक्सीडेंट मतलब क्या, वैसा चीज़ जो सडनली हो जा रहा है रैंडमली। हज़ार्ड मतलब हुआ जैसे कि नुकसान हो, अब हुआ। एक्सीडेंट में डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना घटा है, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ जान माल की हानि हुई है, उसको हम बोल रहे हैं क्या, एक्सीडेंट। अब हज़ार्ड आपको पता है, जिसमें कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो या हीटिंग की वजह से कहीं आग लग गया हो, ठीक। तो अब देखिए, चूंकि मेजर एक्सीडेंट हज़ार्ड में उस हीटिंग की वजह से अगर मान लीजिए आग लगता है तो उसको हम हज़ार्ड बोल रहे हैं, लेकिन उस आग में कुछ लोग जल के मर गए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीडेंट हज़ार्ड।
समझ में आई बात। शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया तो शॉर्ट सर्किट को हम बोल दिए जोखिम है, वह हजार्ड हो गया। लेकिन उसी शॉर्ट सर्किट के वजह से किसी को शॉक लग गया और वह शॉक लगने के वजह से मर गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेजर एक्सीडेंट हजार्ड। समझ में आ रही बात। देख लीजिए, ए मेजर एक्सीडेंट हजार्ड इज दैट इन विच ए पर्सन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ मशीन। मेजर एक्सीडेंट हजार्ड क्या है, यह मेजर एक्सीडेंट हजार्ड है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी इक्विपमेंट या मशीन के कांटेक्ट में आता है, विथ मशीन या इक्विपमेंट, इट गेट्स ए सीवियर शॉक, उसको काफ़ी घातक शॉक लगता है, कह सकते हैं आप, काफ़ी हाई मतलब शॉक लगेगा, झटका जिसको बोलते हो, कि अगर झटका लगता है किसी भी इक्विपमेंट के करीब आने से या उसके संपर्क में आने से, अगर उसको एक्सीडेंट मतलब उसको शॉक लगता है, तो वह क्या कहला जाएगा, शॉक लगता है जिसके वजह से हमारा फिर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीडेंट हजार्ड। जैसे विच में काउज डेथ ऑफ अ पर्सन, हो सकता है कि ये मशीन हो या इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट हो या ऑपरेटस हो, कोई सा लगा हुआ है और उस ऑपरेटस में कहीं किसी फॉल्ट के वजह से उसमें करंट आ रहा है, आप गए उस ऑपरेटस को आप टच किए, तो उससे क्या होगा, फॉल्ट जो आया था वो तो हजार्ड हो गया, आप उसमें जाके टच किए, टच करने की वजह से क्या हो गया, जैसे ही आपको शॉक लगेगा और शॉक होने की वजह से हो सकता है कि आपका डेथ हो जाए, या जो पर्सन उसको उस इक्विपमेंट को टच किया है उस पर्सन का डेथ हो जाए, तो वो किसको, उससे मतलब उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सीडेंट हजार्ड या मेजर एक्सीडेंट हजार्ड बोल रहे हैं। समझ में आई बात। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं, मान लीजिए कि ये मशीन है, इक्विपमेंट है, ये सब में हमारा अगर फॉल्ट आता है तो क्यों, मतलब अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, इस बाहरी बॉडी पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो रीज़न अर्थिंग हमारा प्रॉपर नहीं रहा होगा। देखिए, दिस विल हैपन इफ़ देयर इज अ फॉल्टी अर्थ एंड देयर इज नो इंसुलेशन ऑफ द सर्किट। ये तभी हो सकता है, मान लीजिए जैसे कि आप मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, उसके बॉडी में करंट आ रहा है और अगर अर्थिंग नहीं किया होगा तो वह बॉडी में ही रह जाएगा, अगर अर्थिंग किया हो तो वो करंट जो होगा हमारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। समझ में आ रही बात। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि इस तरह का इवेंट होता है, अगर आपका प्रॉपर अर्थिंग नहीं किया हुआ रहेगा तो ये आपके साथ हो सकता है। समझ में आई बात। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है। जैसे आप घर में कोई काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान मान लीजिए कोई वायर है और वायर के ऊपर इंसुलेशन नहीं है, वो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को आप टच कर रहे हैं तो शॉक लग सकता है ना, लेकिन अगर इंसुलेशन को टच करेंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। कभी कभार आप देखते होंगे कि घर में जब स्विच को ऑन करने जाते हैं तो आपके हाथ में एक झंझनाहट उत्पन्न होता है, कह सकते हैं। जैसे ही आप ऑन करेंगे आपका लगेगा अरे कुछ हुआ, समथिंग। समझ में आ रही बात। तो वो हमारा क्या होता है कि नहीं अर्थ मतलब घर में अर्थिंग नहीं रहने के वजह से क्या हो रहा है, उस तरह का होता है। अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग है तो कभी भी किसी तरह का कोई शॉक महसूस नहीं होगा। ठीक है, हाँ होगा, अगर आप जानबूझ के कोई कंडक्टर को टच कर रहे होंगे तो डेफिनेटली होगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी इंसुलेटेड चीज़ को छूते हैं तो फिर आपके साथ किसी मतलब कभी स्विच ऑन किए या आप रेगुलेटर को मतलब 5 पे 4 पे 3 पे कर रहे हैं या किसी सॉकेट में आप प्लग को इंसर्ट कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों से कभी भी शॉर्ट या कभी भी शॉक आपको नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपर अर्थिंग किए हुए हैं अपने घर में तब। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ये दो डेफिनेशन थे आपके, अकाउंटेबिलिटी और मेजर एक्सीडेंट हजार्ड। होप सो आपको समझ में आया होगा कि मेजर एक्सीडेंट हजार्ड क्या होगा या अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा। तो सारे डेफिनेशन लगभग आपको बता दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, हजार्ड क्या होगा, मेजर एक्सीडेंट हजार्ड क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी क्या होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो सभी को आपको इकट्ठा एक जगह नोट बना लेना है, लिख लेना है, ठीक है। और इसके आगे जो होगा हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।